आज का करंट अफेयर आने में थोड़ा सा लेट जरूर हो गया, थोड़ा क्या बहुत लेट हो गया है, लेकिन आपको क्वालिटी में कमी नहीं देखने को मिलेगी। आपको बता दूं कि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी पुलिस, या फिर लेखपाल, या फिर समूह ग ख की जितनी भर्तियां होती हैं, किसी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप इस करंट अफेयर को रोजाना फॉलो करते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन जो है पेपर में छूट के नहीं आएंगे। ये मुझसे गारंटी लिखवा कर ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा है, हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल ही जो जितने भी मंत्री लोग थे मोदी कैबिनेट में, जितने भी मंत्री थे, उनकी बहुत ही फेरा बदल हुई है। तो उसमें जो है काफ़ी मंत्री इधर उधर हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं वो मनसुख मंडाविया जो है नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। और यहाँ पर सभी मंत्रियों की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर लगा दी गई है। और साथ में आप यहाँ पर अगर और भी मंत्रियों की लिस्ट देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर जाकर पूरी मंत्रियों की लिस्ट देख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा और ये लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में जीका वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में पाया गया है। तो अभी जीका वायरस, जीका एक नया वायरस आया है और इसका पहला मामला जो है केरल राज्य में पाया गया है, ठीक है। अब केरल राज्य में पाया गया है तो देखिए वहाँ का एक जो है द हिंदू का, यहाँ पर आप देख सकते हैं द हिंदू का एक आर्टिकल भी छपा है और जिसमें बताया गया है कि 24 ईयर प्रेग्नेंट लेडी थी, उन्हीं में ये जीका वायरस का पहला मामला है केरल में, ठीक है। और आपको बता दूं कि जब केरल में पाया गया है तो देखिए मैप में केरल कहाँ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये केरल है और ये उसके केरल, अब केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। और केरल की बात चल रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल से इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। प्रोजेक्ट के फोन भी का ऐलान जो है केरल में किया गया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी केरल में हुई थी। कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बॉट रोबोट भी केरल में लॉन्च किया गया था और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल में लॉन्च किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हैं आप, हाल ही में अमेजन इंडिया ने गुजरात के किस शहर में डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में अमेजन इंडिया ने भारत के गुजरात के सूरत शहर में जो है अपना नया डिजिटल केंद्र लॉन्च करने का यहाँ पर फैसला की है। और आप यहाँ पर द हिंदू का एक आर्टिकल भी इस पर देख सकते हैं। आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर पढ़ सकते हैं। गुजरात ने की है तो उत्तर प्रदेश गुजरात यहाँ पर स्थित है और गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर, ठीक है। तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर 2 कोलिशन में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य कौन बना है। तो आपको बता दूं कि अंडर 2 कोलिशन में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य महाराष्ट्र बन गया है और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम से डाउनलोड करके। आप देख सकते हैं कि उससे पहले जो है वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और अब जो है महाराष्ट्र भी इसमें शामिल हो गया है। अभी अंडर 2 कोलिशन क्या होता है, ये जो है क्लाइमेट चेंज पर काम करता है। क्लाइमेट चेंज जो होता है उसको रोकने के लिए, रोकने थामने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो अब महाराष्ट्र बना, तो महाराष्ट्र यहाँ पर इंडिया में स्थित है और इसका जो है कैपिटल जो है मुंबई है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिएगा। और आपको चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में कर्नाटक का पहला खनन स्कूल किस जिले में स्थापित हुआ है। तो अभी कर्नाटक का पहला खनन स्कूल बल्लारी में जो है स्थापित हुआ है। अब कर्नाटक की बात चलिए तो कर्नाटक देखिए यहाँ पर स्थित है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेकारा सम्मान योजना का शुभारंभ जो है कर्नाटक में किया गया था। अर्थमित्रा ऐप का और मेघ संदेश ऐप का जो शुभारंभ जो है कर्नाटक में किया गया था। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है जो कर्नाटक में पड़ता है। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर यहाँ पर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। इतना चीज आप कर्नाटक के बारे में याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में ओडिशा के किस जिले के प्रसिद्ध सिल्वर फिलिग्री के लिए GI टैग की मांग की गई है। अब GI टैग क्या होता है, तो पहले GI टैग जान लेते हैं कि GI टैग क्या होता है। ये देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। जैसे इंडिया पे दिखाया जाता है कि हाँ यहाँ का वेस्ट बंगाल का जैसे रसगुल्ला फेमस है, तो उसी तरह GI टैग होता है कि यहाँ का जो है ये चीज़ फेमस है। तो सिल्वर फिलिग्री क्या होती है, एक तरह की जो है डिजाइन होती है जो कपड़ों बनाई जाती है, तो मतलब सिल्वर से रिलेटेड डिजाइन होती है। और ये
कटक में मांग की गई है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कटक में ये मांग की गई है कि सिल्वर फिलिग्री को जो है यहाँ का जीआई टैग दिया जाए। अब उड़ीसा की बात चले तो यहाँ पर मैप में आप उड़ीसा देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है और उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। ठीक है, इतना चीज़ आप उड़ीसा के बारे में याद रखिएगा। और थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि मिशन 0F उड़ीसा में शुरू हुआ, स्वच्छ बिंदु सागर पहल भी उड़ीसा में शुरू की गई, गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत भी उड़ीसा में हुई, और सत्य कोसिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। तो इन चीज़ों को याद रख लीजिएगा, इतना जो है उड़ीसा के बारे में याद रखिएगा। हाल ही में भारत सेना में कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है? तो अभी जो है भारत सेना में कश्मीर रेंज के एक फायरिंग रेंज का नाम जो है विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। अब इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आर्टिकल छपा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में काबिनी नदी से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरे को हटाया गया, यह नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो काबिनी नदी में काफ़ी कचरा फैल गया था और इसको इससे रिलेटेड देखिए द हिंदू का एक आर्टिकल भी छपा है कि इससे कचड़ों को साफ़ किया गया, प्लास्टिक को साफ़ किया गया। और यह नदी जो है कावेरी नदी से की सहायक नदी है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये देखिए कावेरी नदी है, ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटक है, और यहीं से होकर ये कावेरी नदी जा रही है। और इसी में देखिए काबिनी नदी यही निकल कर जाती है और इसी की सहायक नदी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काबिनी नदी। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसके बारे में याद रखिएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में सन फार्मा ने डॉक्टरों और उनके परिवारों के समुदायों के कल्याण के लिए कौन सी विशेष पहल शुरू की है? तो अभी सन फार्मा एक जो है मेडिकल कंपनी है और इसने जो है डॉक्टरों और उनके परिवारों के समुदायों के लिए कल्याण के लिए एक संकल्प नामक पहल शुरू की। इसका ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इससे रिलेटेड आर्टिकल भी छपा था मेडिकल डायलॉग्स में, तो आप यहाँ पर इसका जो है आर्टिकल भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखिए चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हाल ही में केशव दत्त का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो अभी जो है केशव दत्त जो है उनका निधन हो गया है और वे हॉकी से संबंधित थे। आप द हिंदू का ये आर्टिकल भी देख सकते हैं, यही है केशव दत्त। आप ठीक है, ये हॉकी से संबंधित थे और अभी इनका निधन हो गया है रिसेंटली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है? तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, इनका निधन हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ था, तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। और हिमाचल प्रदेश कहाँ स्थित है? तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हिमाचल प्रदेश, और ये इसका जो कैपिटल है वो शिमला है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं। और साथ में आप हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। ग्रेट हिमालय पीन वैली और खीरगंगा नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन चुका है। और ई पंचायत पुरस्कार 2020 का भी हिमाचल प्रदेश जीता है। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। तो इतना आप हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल माइसे की हत्या हुई है? तो अभी हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल माइसे का हत्या हुई है। क्या हुआ कि वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे और कोई बम मारकर उनको मार दिया। यहाँ पर ये थे जोवेनेल माइसे, आप यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो अब हैती का हुई है, तो हैती में के राष्ट्रपति हुई है, तो हैती कहाँ स्थित है? तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैप में, ये है इंडिया और यहाँ पर हैती एक छोटा सा देश है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ब्राज़ील और कनाडा के बीच में, अमेरिका के साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं हैती, ये छोटा सा लिखा हुआ है, तो हैती यहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में अतुल केशव भारत में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी अतुल केशव जो इंडो अमेरिकन है, ठीक है, इंडो अमेरिकन है, वो जो है अभी अमेरिका के राजदूत नियुक्त हुए हैं। आप अतुल केशव को यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ये पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहले श्रीलंका और मालदीव के जो है अम्बेसडर रह चुके थे, अब जो है इंडिया के अम्बेसडर बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स BRICS एक संस्था है, ब्रिक्स में संस्कृत मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इंडिया के कौन थे जो ब्रिक्स की अध्यक्षता किए हैं? तो यहाँ पर आप बता दूं कि प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं ब्रिक्स की अध्यक्षता किए हैं इंडिया की तरफ से। और प्रहलाद सिंह पटेल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही है प्रहलाद सिंह पटेल।
और ब्रिक्स की स्थापना देखिए, ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका का एक जो है कह सकते हैं कि एक यूनियन है, जो कि इन देशों में इकोनॉमी सही करने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए काम करता है। और इसकी एक और शाखा है एनडीबी, जो नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक है, और यहाँ पर भी एक बैंक खोला गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो अभी जो है पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर जो है 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लगाया गया है। तो अब मैप में देखिए, पश्चिम बंगाल यहाँ पर स्थित है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और पश्चिम बंगाल की नई मुख्यमंत्री जो बनी है ममता बनर्जी, इन्हीं पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दूं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, और 7वीं किसान रेल संगोला से शालीमार तक चली थी, और कमई धर्मा योजना भी वेस्ट बंगाल में शुरू की गई है, और माँ योजना जो 5 रुपये में गरीबों को खाना देती है, ये भी वेस्ट बंगाल में शुरू की गई, और स्नेहर परोस योजना और प्रचेष्टा योजना भी वेस्ट बंगाल में शुरू की गई। तो बस इतना आप वेस्ट बंगाल के बारे में याद रखिएगा। और ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बस जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।